नमस्कार दोस्तों। स्वास्थ्य के लिए विचार नियम, इस किताब को हम पढ़ने वाले हैं। स्वास्थ्य के लिए विचार नियम, मन शक्ति द्वारा शरीर की संपूर्ण तंदुरुस्ती कैसे पाए। तो इसका एक चैप्टर रोज चैनल पे आएगा, तो आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। इस किताब को मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, तो आप भी साथ में पढ़ पाओगे। तो ये किताब ऑलमोस्ट 2 से 3 बार मैंने पढ़ी है। इसके प्रिंसिपल्स मैंने यूज किए हैं और मुझे लाभ हुआ है। अभी भी मुझे एक हेल्थ चैलेंज है, उस हेल्थ चैलेंज से बाहर आने के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो मैं मेरे लिए पढ़ रहा हूँ और मेरे लिए पढ़ते पढ़ते आपको भी इसका उपयोग हो, इसलिए ये प्रयास चल रहा है। तो जो वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हैं, आप भी इसको अमल में लाइए। स्वास्थ्य के लिए विचार ने इस किताब का मनुष्य की द्वारा तंदुरुस्ती कैसे पाए, इसके प्रिंसिपल्स, ये सरशी द्वारा लिखित बेस्ट सेलर विचार नीति के रचनाकार सरशी ने किताब लिखी है और 1 करोड़ से भी ज्यादा ये किताब लिखी है। उसमें सेवा में हमने भी योगदान दिया था। चलिए आइए, क्योंकि मैं पिछले 16 साल से सरशी को फॉलो कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं एक एक पॉइंट की तरफ। मन शक्ति द्वारा तंदुरुस्ती कैसे पाए। तो इस किताब का बैक साइड है जो पढ़ेंगे। बैक साइड पढ़ने से हमें किताब में क्या है वो समझ में आता है। तो बैक साइड आपको दिख रहा है, हर बीमारी का इलाज आपके अंदर है। क्या है? हर बीमारी का इलाज आपके अंदर है। क्या आप दौलतमंद है? जवाब देने से पहले थोड़ी देर के लिए रुक जाए, क्योंकि वही इंसान दौलतमंद होता है जिसके पास संपूर्ण स्वास्थ्य की दौलत होती है। क्या आपको लगता है कि आप स्वास्थ्य क्या आपको लगता है कि आपका स्वास्थ्य और बेहतर हो सकता है? क्या आप स्वास्थ्य की परम सीमा छूना चाहते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है, तो यह पुस्तक आपकी डॉक्टर बनेगी। स्वास्थ्य के लिए विचार नियम कोई साधारण पुस्तक नहीं है। इस पुस्तक में दिए गए सूत्र साफ, सरल और बेहद शक्तिशाली है। हाँ दोस्तों, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आप इसको अनुभव करोगे कि ये सूत्र सरल और शक्तिशाली है। ये संपूर्ण स्वास्थ्य दिलाने में, हर बीमारी और वेदना से मुक्त कराने में आपकी 100% मदद करेंगे। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा। ये संपूर्ण स्वास्थ्य दिलाने में, हर बीमारी और वेदना से मुक्त करने में आपकी 100% मदद करेंगे। इस पुस्तक में पढ़े क्या क्या है, पढ़ते हैं। स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विचार नियम अनुसार विचारों में कौन से और कैसे परिवर्तन लाए। हम अपनी थॉट प्रोसेस में, विचारों के प्रोसेस में किस तरह से बदलाव लाए, यह हमें सिखाती है। दर्द और बीमारी का मानसिक स्तर पर होने वाला असर कैसे कम करें, क्योंकि दर्द होता है और वो बीमारी, उसका दर्द ज्यादा होता है, तो वो मानसिक स्तर पर कैसे कम करें। नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होकर स्वास्थ्य कैसे पाए। नेक्स्ट, स्वास्थ्य के लिए कैसे पाए पावर ऑफ फोकस। फोकस से हम अपना स्वास्थ्य पा सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में कौन से स्वास्थ्य टिप्स अपनाए जाए। शरीर के हर अंग से क्षमा मांगकर परम स्वास्थ्य की ओर कैसे बढ़े। स्वीकार, स्वसंवाद और धन्यवाद से हर बीमारी से कैसे मुक्ति पाए। अगर आप स्वास्थ्य की दौलत पाकर अमीर बनना चाहते हैं, तो यह दवा पीना, पुस्तक पढ़ना शुरू करें। आरएक्स मतलब डॉक्टर लिखता है आरएक्स, तो क्या है, कम से कम 2 बार इसको हमें लेना है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये किताब का पहला प्रस्तावना आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये पुस्तक सरशी किससे समर्पित कर रहे हैं। यह पुस्तक समर्पित है उन सभी हीलर्स को जिनकी शुद्ध उपस्थिति और क्षमा साधना से पृथ्वी के अनंत जीव सच्चा स्वास्थ्य पा रहे हैं। जो हीलर्स हैं, उनकी शुद्ध उपस्थिति और क्षमा साधना से पृथ्वी के अनंत जीव सच्चा स्वास्थ्य पा रहे हैं, उनके लिए समर्पित किया है। तो ये हमें और आपको भी ये मदद करेगी। तो चलिए इस विश्वास के साथ शुरू करते हैं। प्रस्तावना है स्वास्थ्य प्रस्तावना, स्वास्थ्य बने सबसे बड़ी दौलत। एक बार फिर से, स्वास्थ्य बने सबसे बड़ी दौलत। खुद को लाचार और बेचारा मानकर जीना छोड़ दे। खुद को स्वीकार का प्यार देकर नए युग की शुरुआत करे। क्या है, लाचार और बेकार नहीं, बेचारा और लाचार मानना नहीं है। खुद को स्वीकार करना है और प्यार करना है, और इसकी नए युग की शुरुआत हो जाएगी अपने जीवन में। मैं खुद को माफ कर स्वीकार करता हूं कहकर शुरुआत करें।
मैं जैसा भी हूँ ईश्वर की बगिया का फूल हूँ। बहुत ही सुंदर वाक्य है। फिर से एक बार दोहराते हैं मेरे लिए और आपके लिए भी। मैं जैसा भी हूँ ईश्वर की बगिया का फूल हूँ। यह कहकर आज से ही अच्छा महसूस करना शुरू करें। अच्छा महसूस करना इंपॉर्टेंट है। चलो शुरुआत करते हैं प्रस्तावना की। रूस में एक गरीब और बेरोजगार युवक था। एक दिन अपनी स्थिति से दुखी होकर वह टॉल्स्टॉय से जा मिला। टॉल्स्टॉय एक बहुत ही सफल इंसान उनसे जाकर मिलता है। उनके बीच कुछ इस तरह से संवाद हुआ। युवक क्या बोल रहा है, मैं बहुत ही गरीब हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूँ, अपनी ये गरीबी कैसे दूर करूँ। टॉल्स्टॉय थोड़ी देर तक सोचने के बाद क्या बोलते हैं, देखिए। मेरा एक दोस्त मानव शरीर के अंगों का व्यापार करता है। तुम जाकर उसे अपनी दोनों आंखें बेच दो। उससे तुम्हें 20,000 रूबल मिल जाएंगे। रूबल वहां का उस रूस के देश का करेंसी है, जैसे अपना यहाँ रुपीज है, रुपया है। युवक, अरे अगर मेरे पास आंखें नहीं होगी तो मैं देखूंगा कैसे। चाहे जो हो, लेकिन मैं उसे अपनी आंखें किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। टॉल्स्टॉय, अच्छा तो एक काम करो, उसे अपनी एक किडनी दे दो, बेच दो। इससे तुम्हें 15,000 रूबल मिल जाएंगे। लेकिन युवक ने किडनी बेचने से भी इनकार किया। आंख के बाद किडनी। टॉल्स्टॉय, तो फिर तुम अपना हृदय बेच दो, तुम्हें 10,000 रूबल मिल जाएंगे। मैं अपने हृदय भी नहीं बेच सकता, युवक बोलता है। आगे टॉल्स्टॉय क्या बोलते हैं, अच्छा तो तुम एक काम करो, और काम कर सकते हो। यदि तुम्हें सचमुच अमीर बनना है तो 1 लाख में अपना पूरा शरीर ही बेच दो। इससे तुम्हें अपनी गरीबी से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। युवक युवक क्या बोला है, देखिए। झुंझला झुंझलाते हुए युवक झुंझलाते हुए क्या बोल रहा है, 1 मिनट। युवक झुंझलाते हुए बोल रहा है, मैं 1 लाख तो क्या, 1 करोड़ में भी यह शरीर नहीं बेचूंगा। टॉल्स्टॉय मुस्कुराते हुए, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम बहुत गरीब हो। जो इंसान 1 करोड़ में भी अपना शरीर बेचने के लिए तैयार न हो, वो भला कैसे कह सकता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। ये करोड़ों रुपए का शरीर हमें मिला है, तो हम कैसे वो खुद को गरीब बोल सकते हैं। ये कहानी साफ संकेत देती है कि हमारा शरीर जो विचारों से संचालित होता है कितना महत्वपूर्ण है। शरीर के अंदर चल रहे विचार ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा, आप भी ध्यान से इसको गौर कीजिए। शरीर के अंदर चल रहे विचार ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि केवल स्वास्थ्य तो क्या, आपका जीवन भी रूपांतरित हो सकता है। वो विचार जो आपके शरीर में चल रहे हैं, इतनी ऊर्जा हो सकती है, स्वास्थ्य क्या, आपका संपूर्ण जीवन रूपांतरित करने की क्षमता उस विचार में है। टॉलस्टॉय से ज्ञान पाकर युवक को सही सबक मिल गया था। अब वो समझ गया था कि उसे जो मानव शरीर मिला है वो बहुत ही मूल्यवान है। इसका सही उपयोग करके वो सच्ची दौलत कमा सकता है। भविष्य में उस युवक ने खूब परिश्रम किया और सफलता भी प्राप्त की। टॉलस्टॉय ने उसके विचार जो बदल दिए थे। एक विचार भी आपका स्वास्थ्य बदल सकता है, लेकिन यह केवल आपके हित में काम करे, इसके लिए विचार नियम की समझ जरूरी है। मैं इसे फिर से पढ़ना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विचार भी आपका स्वास्थ्य बदल सकता है, लेकिन यह केवल आपके हित में काम करे, इसके लिए विचार नियम की समझ होना बहुत जरूरी है। इंसान का शरीर कुदरत की अद्भुत रचना है। इसके जैसी दूसरी रचना आज तक विज्ञान भी नहीं बना पाया। यह एक बड़ी प्रयोगशाला के समान है। इस प्रयोगशाला में खुद से सवाल पूछकर आप भी प्रयोग शुरू करें। क्या मैंने अपने शरीर का महत्व जाना है, सवाल पूछे खुद को। मेरे पास दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज है, क्या मुझे इस बात पर विश्वास है। पूछिए ये सवाल। यस, मैं तो इस सवाल से एग्री हूँ। क्या आप सवाल से एग्री है, कमेंट में लिखे। सवाल फिर से पढ़ता हूँ, मेरे पास दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज है, क्या मुझे इस बात पर विश्वास है। तीसरा, क्या मैं इसके लिए आवश्यक सभी बातों का ख्याल रखता हूँ। हाँ, इससे ख्याल रखना है और इस किताब से हमें मार्गदर्शन भी मिलेगा। कई घंटे लगातार करने के बाद कई घंटे लगातार कार्य करने के बावजूद भी क्या मैं चुस्त और उत्साही बना रहता हूँ। क्या मैं स्वयं के अंदर अंदर से स्वास्थ्य महसूस करता हूँ। ये बात इंपॉर्टेंट है, अंदर से स्वास्थ्य महसूस करना। वास्तव में स्वास्थ्य या बीमारी की शुरुआत
पहले विचारों मन में होती है। बीमारी की शुरुआत कहाँ होती है? पहले विचारों में, मन में होती है। मन शक्ति द्वारा यदि कोई इंसान एक विचार 1 मिनट तक मन में पकड़ कर रखने का अभ्यास करे तो उसके जीवन में चमत्कार होने प्रारंभ हो सकते हैं। क्या है? 1 मिनट एक विचार को पकड़ कर रखना है तो अपने जीवन में चमत्कार होने प्रारंभ हो सकते हैं। शुरुआत में शायद यह आपको असंभव लगेगा, परंतु समझ प्राप्त होते ही आपके विचारों और विश्वास में अद्भुत परिवर्तन होने लगेगा। सब संभव है, यह यकीन होगा। क्या है? सब संभव है। मेरे साथ 2 बार उत्साह के का जोश के साथ बोलेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूं, सब संभव है, सब संभव है, ये यकीन होगा। पहला सुख निरोगी काया। क्या आपको ये यकीन है? फिर से पढ़ता हूं, ध्यान से सुने। पहला सुख निरोगी काया, क्या आपको ये यकीन है? अर्थात जब तन स्वस्थ होगा तभी मन स्वस्थ होगा। भगवान बुद्ध ने भी मध्यम मार्ग अपनाते हुए यही इशारा किया है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। अगर हम इस कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो हमारा मस्तिष्क बोध शक्तिशाली नहीं रह पाएगा और लक्ष्य मोक्ष अधूरा रह जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है दोस्तों, मैं एक बार फिर से इशारे की तरफ पढ़ना चाहूंगा। अपने शरीर को स्वस्थ रखना रखना हमारा कर्तव्य है। अगर हम इस कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो हमारा मस्तिष्क बोध शक्तिशाली नहीं रह पाएगा और लक्ष्य मोक्ष अधूरा रह जाएगा, मोक्ष का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। दरअसल मन, बुद्धि और शरीर का आपस में गहरा संबंध है। इंसान के मन में उठने वाले सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के विचारों का प्रभाव इंसान के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर होता है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपके विचार और नजरिया दोनों अस्वस्थ ही रहेंगे। शरीर स्वस्थ नहीं है तो क्या? विचार और नजरिया दोनों अस्वस्थ ही रहेंगे और आपका पूरा ध्यान अपनी अस्वस्थता पर केंद्रित रहेगा। इसके चलते आपको उत्साह और ऊर्जा की, आगे जा रहा हूं, कमी महसूस होगी। इसलिए आइए इस पुस्तक के जरिए सुस्ती मिटाने, तंदुरुस्ती बढ़ाने और संपूर्ण स्वास्थ्य पाने का राज जान ले। क्या क्या करना है? पुस्तक में क्या लाभ होगा? सुस्ती मिटाएगी, तंदुरुस्ती बढ़ाएगी और संपूर्ण स्वास्थ्य मिल जाएगा। संपूर्ण स्वास्थ्य का अर्थ है तन, मन और ऊर्जा की एकरूपता। हम जानते हैं कि हमारा, अच्छा इसके थोड़ा बड़ा करता हूं तो आप एक एक पैराग्राफ आप भी पढ़ पाओगे। यस, संपूर्ण स्वास्थ्य का अर्थ है तन, मन और ऊर्जा की एकरूपता। हम जानते हैं कि हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहना चाहिए, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि शरीर के साथ साथ मन, बुद्धि और आपसी रिश्ते भी स्वस्थ रहने चाहिए। मन और तो चाहिए, मन के साथ मन, बुद्धि और आपसी रिश्ते भी स्वस्थ रहने चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी संपूर्ण स्वास्थ्य का हिस्सा है। अगर आपका मन प्रशिक्षित है तो आप कोई भी सफलता आसानी से हासिल कर सकते हैं और संपूर्ण सफलता पाने का पहला पायदान है स्वास्थ्य। फिर ऐसा शरीर पृथ्वी लक्ष्य पाने में आपकी 100% सहायता करेगा। अगर स्वास्थ्य पहला कदम पे हमने पा लिया तो जो शरीर बनेगा वो पृथ्वी लक्ष्य पाने में भी आपकी 100% सहायता करेगा। पृथ्वी लक्ष्य यानी हमारे पृथ्वी जीवन का मुख्य लक्ष्य। मैं कौन हूँ यह अनुभव से जानना और सर्वोच्च आनंद की अवस्था में स्थापित होकर औरों के लिए परम स्वास्थ्य के लिए कारण बनना। मैं इसे फिर से पढ़ना चाहूंगा। पृथ्वी लक्ष्य यानी हमारे पृथ्वी जीवन का मुख्य लक्ष्य। मैं कौन हूँ यह अनुभव से जानना और सर्वोच्च आनंद की अवस्था में स्थापित होकर औरों के लिए परम स्वास्थ्य के लिए कारण बनना। यदि आप उपरोक्त बात से सहमत है तो आज से ही अपने मनोशरीर यंत्र, शरीर, मन, बुद्धि, बॉडी माइंड मैकेनिज्म को तेज करना शुरू करें। दूसरे शब्दों में इसे यूं समझे कि स्वास्थ्य के लिए विचार नियम इस पुस्तक के रूप में आपको एक शार्पनिंग टूल मिला है। कौन सा टूल? शार्पनिंग टूल, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने शरीर को मंदिर बना पाएंगे। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि आप शरीर रूपी दौलत के मालिक है और दौलत की चाबी इस विचार नियम का ज्ञान जो आपके पास आ चुका है। सरशी, एक बार ये लास्ट पंक्ति फिर से पढ़ता हूं, फिर ये प्रस्तावना खत्म हो जाती है। आप शरीर रूपी दौलत के मालिक है और दौलत की चाबी इस विचार नियम का ज्ञान जो आपके पास आ चुका है। लॉक
और उसकी की भी मिल गई है। मनन प्रश्न है, 3 मनन प्रश्न और एक कार्य योजना। मनन प्रश्न है, पहला, क्या मैं स्वयं को अंदर से स्वस्थ महसूस करता हूँ? यस, मेरा जवाब है यस, पिछले 2 साल से मैं महसूस कर रहा हूँ। दूसरा, क्या मैंने अपने शरीर का महत्व जाना है? यस, मेरा जवाब है यस। तीसरा, मेरे पास दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज है, क्या मुझे इस बात पर विश्वास है? क्या है? दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज मेरे पास है, क्या इस पर विश्वास है? और चौथा, सब संभव है। ये पंक्ति रोज दोहराए, चलो अभी दोहराते हैं 5 बार। सब संभव है, सब संभव है, सब संभव है, सब संभव है। तो ये प्रस्तावना यहाँ पे खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों, प्रस्तावना यहाँ पे खत्म हो चुकी है और रोज एक चैप्टर मेरे यूट्यूब चैनल पर लोड किया जाएगा। आप इसको सुने, पढ़े और अपने जीवन में लाए स्वास्थ्य। मैं भी ला रहा हूँ और मेरा ये उद्देश्य है कि आप भी अपने जीवन में इस किताब को पढ़कर ला सकते हैं। रोज मैं शाम को भी, सुबह भी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी की किताब पढ़ रहा हूँ और दोपहर में ये किताब पढ़कर यूट्यूब में उसका वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद के अंतर्मन को प्रोग्राम कर रहा हूँ, अंतर्मन से स्वास्थ्य मेरा ठीक हो जाए। वैसे आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आप भी अपने शरीर को खुश स्वास्थ्य ला सकते हैं। तो आपके पूर्ति लक्ष्य लाने में ये जो मैं योगदान दे रहा हूँ, डेफिनेटली एक माइलस्टोन बने, आपको भी ईश्वर पूर्ति लक्ष्य की तरफ ले जाए, मेरी मनोकामना। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।